विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो सिद्धांत कहा भरत का मूल, तो इस सिद्धांत की फिर लोगों ने व्याख्या की कि इसमें रस कैसे प्रतीत होता है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और चौथे हैं अभिनवगुप्त। तो ये चार मत जो हैं रस विषयक मत भी कहलाते हैं, रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाते हैं और रस अभिव्यंजना विषयक मत भी कहलाते हैं। तो ये चार सिद्धांत प्रचलित हुए कि किस तरह से विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो कहा है, इससे किस तरह से हमें उपलब्धि होती है रस की, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसका पीछे तरीका क्या है। तो भट्टलोलट ने कहा है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद मतलब जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है रस, कि उसकी स्थिति पहले से है, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं है, लेकिन जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसकी उत्पत्ति हो जाती है, वो एकदम दृष्ट हो जाता है, वो मुखरित हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे एक कमरे में कोई चीज रखी है तो वो चीज हमें वैसे नहीं पता क्योंकि अंधकार है, लेकिन जब उसको प्रकाश दिखता है तो वो उत्पन्न होकर खड़ी हो जाती है सामने। तो उस समय वो पैदा नहीं हुई है, वो पैदा नहीं है, वो ऑलरेडी था उसमें। तो इसी तरह से नाट्य में भी, संगीत में भी, नृत्य में भी, अभिनय में भी और सबके सामूहिक रूप नाट्य में, इनमें उत्पत्ति होती है। कैसे कि कंपोजिशन है, लेकिन जब उसको गाएंगे तभी तो आएगी ना सामने, तभी तो उत्पत्ति होगी रस की। जब तक सुनाए, वाद्य यंत्र है रखा है, जब तक बजाया ही नहीं तो क्या रस वो बोलेगा, तब तक तो रस निष्पत्ति नहीं होगी। देख करके साज को तो रस का अंदाज नहीं लगाया जाता ना, उस पर कैसे करना पड़ेगा, उस पर प्रक्रिया होगी, तब जा करके उस पर उत्पत्ति होगी रस की। तो ये प्रक्रिया जो होना है, ये इसको उन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसे भट्टलोलट ने उसको उत्पत्तिवाद कहा। तो अब उत्पत्ति जब हो जाएगी तो नेचुरली जहां उत्पत्ति होगी, जो जो उसको महसूस करेगा, जिसमें उसका क्या होगा, भाव होगा, जो तदाकाराकारित हो जाएगा। मतलब जैसा आकार है, जैसी रचना है, उससे अपना संबंध जुड़ा लेगा, जो उसको रस की प्रतीति होगी। ये सिद्धांत है पहला, जो कि भट्टलोलट ने उसकी भरत के सूत्र की व्याख्या की। अब दूसरा सिद्धांत है शंकुक का। ये सारे जो हैं ये रसवादी कवि हुए हैं, इन्होंने आलोचना की है। तो भरत ने जो सिद्धांत चलाया था रस का, और उसका काव्य में भी, उसका संगीत में भी और उसका नाट्य में भी उसकी बहुत चर्चा हुई। देखो सिद्धांत एक ही होता है, तो चर्चा के तरीके बहुत होते हैं। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना। मुंड मतलब हर एक प्राणी के ब्रेन में एक अलग तरह की सोच होती है, अलग तरह की उपज होती है, अलग तरह का तरीका होता है समझने और कहने का। इसीलिए एक ही चीज को हमारे यहाँ कई प्रकार से देखा गया, जिसका नतीजा क्या है, आज षड दर्शन प्रचलित है। वेद है, वेदांत है, और अपना सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है। तो ये दर्शन के भी 6 अंग आज प्रचार में हैं सिद्धांत। तो इस तरह से जिसने जैसा देखा उसने वैसा उसको अभिव्यक्त किया। लेकिन समय के साथ जो सिद्धांत मान्यता प्राप्त हो जाते हैं वो समाज में दृढ़ीभूत होकर के प्रचलित हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे दर्शन के 6 सिद्धांत हमारे सामने षड दर्शन नाम से प्रस्तुत होते हैं, उसी तरह से भरत के इस रस सिद्धांत के, इसको रस सूत्र कहते हैं, इस रस सूत्र के 4 सिद्धांत आज मान्य हैं। तो पहला जो मैंने चर्चा की वो है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। अब दूसरा जो है वो एक और कवि हुए हैं, उनका नाम है शंकुक। तो उन्होंने इसको अनुमितिवाद कहा है। अनुमिति मतलब अनुमान लगाना। तो अनुमान कहाँ होता है, सांख्य में अनुमान चलता है कि कैसे
अगर बारिश कहीं हुई है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि बादल तो आया ही होगा ना, अपने आप तो बारिश नहीं हो गई, बादल आया होगा कहीं, बादल उसका कारण बना होगा। इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं या सत्कार्यवाद भी कहते हैं। तो ये सांख्य का सिद्धांत है जो इन्होंने कहा, अनुमतिवाद। तो अब इसको क्या कहते हैं कि ये अच्छा, अगर बादल आ गया, घनघोर घटा छा गई, तो अनुमान क्या लगाया जाता है? अब बारिश होगी या नहीं होगी, वो स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन अनुमान लगा लेते हैं कि अब बारिश होगी। तो इस तरह से जब रंगशाला बन गई, नट आ गए, अभिनयकर्ता आ गए, वाद्य यंत्र वादक आ गए, और सारी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, श्रोता या दृष्टा, वो लोग आ गए, तो ये अनुमान लगाया जाता है अब यहाँ रस प्रतीति होगी ही। तो उसमें मंच सज्जा भी है, उसमें वेशभूषा भी है, नटों का आना भी है, वाद्य यंत्र भी है। तो सारा कुछ देख करके, जैसे अब स्टेज पर वाटिका दिखाई गई है, फूल दिखाए गए हैं, उपवन दिखाया गया है, और नायिका आती है तो वो एक अच्छा सा परिधान पहने हैं, तो ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जाता है? यहाँ श्रृंगार रस की प्रतीति होगी, ये अनुमान आ जाता है। अब वही उसकी जगह पे ऐसी नायिका आती है, सारा जो बैकग्राउंड है वो भी बिखरी बिखरी है, पर्दे हटे हुए हैं, बिस्तर बिखरा हुआ है, और नायिका ने भी कुछ श्रृंगार नहीं किया, केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त है। तो ऐसे में क्या आता है? ये कैकेयी का रौद्र रूप आता है। तो इसका मतलब अभी कुछ ऐसा सा घटने वाला है, तो उसका अनुमान हो जाता है। तो जो भी नाट्य में जैसे भी कारण जुटते हैं, उससे उन कारणों से कार्य का अनुमान हो जाता है। तो ये नाट्य में कहते हैं कि ये शंकुक ने कहा है कि ये अनुमितिवाद है, कि जब हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ जब जुड़ गया है, तो अनुमानतः ये रस का प्रतीति होगी ही होगी। इसमें विभाव, अनुभाव या विचारी, ये सारे संयोग हो जाएगा, तो अब तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, इसमें रस प्रतीति होगी ही होगी। ये मत शंकुक का था। भट्टनायक का है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद मतलब भोग करना, चखना, आस्वादन करना। तो कहते हैं कि सिर्फ देख करके अनुमान नहीं लगता, उसका रस का क्या किया जाता है? उसका भोग किया जाता है। मतलब ये सब होगा, जब ये सब हो रहा होगा, उस समय जो आनंद होगा वो भोक्ता को आएगा, जो भोक्ता नहीं है उसको नहीं आएगा। अगर भरत, जैसे भरत ने बताया ओदन पचतीवत, तो जो ओदन को खाएगा उसी को आनंद आएगा, जो उसको नहीं खाएगा उसको खुशबू से आनंद नहीं आएगा। सिर्फ उसका सर्व आनंद क्या होगा? उस चीज को, उस वस्तु को ग्रहण करना ही उसका आनंद की पराकाष्ठा है। तो ये भट्टनायक ने कहा कि ये भुक्तिवाद है। इसके साथ जो जुड़ेगा, जो उस साधारणीकरण में आएगा, वो उसका भोग करेगा, मतलब उसका आस्वादन जब करेगा, जब उसको सुनेगा, जब उसको देखेगा, जब उसका इंद्रिय सन्निकर्ष होगा। इंद्रिय सन्निकर्ष मतलब कि गाने की चीज सुनेगा, दृश्य को देखेगा और भाव भंगिमाओं को देखेगा, तो वो दृश्य और श्रव्य जब दोनों चीजों का वो अनुभव करेगा, प्लस उसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके साथ उसका साधारणीकरण होगा, तो वो उसको महसूस करेगा। जो भाव वहां प्रदर्शित हो रहा है उस भाव में वो भावासारित हो जाएगा, तो वो भोगेगा। आप देखिए, जब कोई अच्छी फिल्म देखते हैं या अच्छा कोई दृश्य देखते हैं, या रामलीला में भी आप देखिए, जब राम वन गमन करते हैं उस समय
अब तो राम वन गमन में नहीं हो जा रहे हैं ना, रामलीला में तो कोई वन में नहीं जा रहा, ना राम जा रहा है ना कोई और जा रहा है, ये तो एक नाटक है, नाटक हो रहा है। लेकिन वो उतना सजीव चित्रण हो जाता है कि दशरथ का विलाप और दशरथ का देह त्यागना ये सारी जनता को क्या करता है, रुला के जाता है। ये जितने सहृदयी वहां बैठे हैं वो सब क्या करते हैं, वो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये आस्वादन है, ये भोग है। तो उसको आस्वादन को महसूस करना, उस भाव में भावमय हो जाना या उस भाव में बह जाना, यही भोग है। तो जो भोग नहीं करेगा, अब पूर्वाग्रह, फर्ज करिए कोई आगरा घराने का कलाकार है, मैं ग्वालियर घराने से सीखी हुई हूँ, अब पहले से ही पूर्वाग्रह करके बैठे हैं, आगरा का ये स्वर लगाव हमें पसंद नहीं है, बड़े कितना जोर लगा ले, तब उसने भी उतना ही किया होगा कलाकार ने, पर मेरा पूर्वाग्रह मुझे आनंद लेने का बाधक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही मान करके बैठी हूँ कि उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है, उनका तान लेने का तरीका नहीं ठीक, उनका ये नहीं अच्छा, उनका बोल बाँट पसंद नहीं, उनका स्वर लगाव पसंद नहीं। तो अगर यही मान के पहले से हृदय में गांठ बंधी हुई है पहले से, तो उसमें भुक्ति होगी ही नहीं। तो ये मत जो है ये भट्टनायक का है कि किसी चीज को भोगना है तो पहले उसके साथ उसके सात्विक भावों के, उसके जो प्लस पॉइंट है, हो सकता है कहीं डायलॉग भी गलत होता होगा, हो सकता है कहीं बेसुरा भी हो जाएगा, लेकिन जो उसका सात्विक है, जो अच्छा है, उसके साथ अपना साधारणीकरण करना, उसको आनंदित होना, उसमें जो भी प्रस्तुत हो रहा है उसको भोगना, ये भुक्तिवाद कहलाता है। कि जो उसको भोगेगा आनंद उसको आएगा, रसास्वादन उसको होगा। ये सिद्धांत भट्टनायक ने कहा। अब चौथा सिद्धांत जो विशेष रूप से मान्य भी है, संगीत में विशेष रूप से जो मान्य है, वो है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद होता है कि पहले से सब चीजें विद्यमान हैं, लेकिन मौके पे प्रेजेंटेशन कैसा है, मौके पे जैसा प्रेजेंटेशन है वो उस वस्तु में भी है और उस वस्तु की प्रेजेंटेशन में भी है। फर्ज करिए राग तो बहुत अच्छा है, बंदिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके स्वर ही ठीक नहीं लग रहे हैं, उसकी प्रस्तुति ही ठीक नहीं हो रही। बंदिश में ताल पक्ष भी है, उसका गति भी है, उसमें लय भी है, उसमें स्वर भी है, या अभिनय में डायलॉग भी है, नट का स्टेज पर आना, उसके हाव भाव, उसकी भंगिमाएं, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका कॉस्ट्यूम, ये सारे जब मिल करके प्रेजेंट होते हैं तब जा करके रस आता है। तब जा करके रस क्या कहते हैं कि वो अभिव्यक्त होता है उस समय, तब जाके वो बोलता है अपने आप, वो चित्र बोलता है। कई बार चित्र देख करके हम कहते हैं नहीं कि ये पेंटिंग ऐसी है कि जो अपने आप से बोलती है। मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग्स जो क्या है, ये बोलती है, ये चित्र बोलता, तो चित्र बोलेगा थोड़ी, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति इतनी सशक्त होती है। तो ये बात जो है उन्होंने कहा है कि भाव भी है, व्यभिचारी भी है, विभाव भी है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो प्रस्तुति होती है, इनकी जो अभिव्यक्ति होती है, वही अपने आप में जो है वो रसास्वादन के लिए उपयुक्त होती है। तो इस रस को कौन महसूस करेगा? इस रस को अब जो प्रस्तुत करता है उसको भी आता है, जो गायक गाता है उसको भी तो आनंद आता है, जो वादक अकम्पनीमेंट कर रहा है उसको भी आनंद आता है, जो सह साज छेड़ते हैं तानपुरा सारंगीत उनको भी आनंद आता है, और जो श्रोता बैठे हैं या दृष्टा बैठे हैं उनको भी आनंद आता है। तो ये रस जो है ये अभिव्यक्त होने पे ही आता है, मात्र संयोजन करने से नहीं आता, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भाव की भी, अनुभाव की भी, और व्यभिचारी संचारी भावों की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब जब भाव अभिव्यक्त होगा तभी तभी उसमें रस का संचार भी होगा। तो इस तरह से भरत ने जो सिद्धांत कहा था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति,
तो लोगों ने इस तरह से व्याख्याएं की कि इन सब का किस तरह से हम उससे रस आस्वादन हो सकता है, किस रस की प्रतीति हो सकती है, और रसों की संख्या उन्होंने 8 कही। तो अब मैं रसों की चर्चा करूंगी। तो ये 4 मत मान्य मत हैं। अब रसों में मेन जो है वो रस जो है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। तो इसमें संयोग और वियोग, जिसको विप्रलंभ भी कहते हैं, ये दोनों तरह के श्रृंगार के दोनों ही हैं। संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है। संयोग में जो है वो हास्य भी है, मृदुता भी है, आनंद है, लेकिन वियोग में करुणा भी होती है, विलाप भी होता है। वियोग में किसी को याद करके उसकी स्मृति भी होती है। तो ये दो, इसको विप्रलंभ कहते हैं। तो ये श्रृंगार दोनों जो हैं वो दोनों ही भेद श्रृंगार के, वियोग और संयोग और विप्रलंभ, ये दोनों ही बहुत ही आनंदित करते हैं। अगर राधा के अभिव्यक्ति में प्रेम का श्रृंगार हमें दिखाई देता है, श्रृंगार रस, तो मीरा के रुदन में भी उतना ही, मीरा की विरह में भी उतना ही श्रृंगार दिखाई देता है। तो ये दोनों रूप श्रृंगार के हैं। इसका स्थायी भाव मैंने बताया रति है। अब इसी तरह से हास्य रस है दूसरा। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। इसमें आलस्य, तंद्रा आदि संचारी भाव होते हैं। तो इसमें आमतौर पे ऐसी ये जो पात्र होते हैं ये थोड़े लोअर, ये नायक नहीं होते। हास्य रस का विदूषक होगा या कोई और छोटा पात्र होगा, उनसे नाट्य में इनकी प्रवृत्ति करवाई जाती है। नायक जो होता है वो मुख्य रूप से हास्य, वीर, ये मुख्य रस जो है वो नायक से संबंधित होते हैं। खलनायक से क्रोध होगा, विभत्स होगा, रौद्र होगा, और ये हास्य और शांत रस जो है ये भरत ने नहीं बताया है, अद्भुत बताया है उसकी जगह। तो दूसरा हास्य रस, और तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक कहलाता है। इसमें धर्म का नाश, बंधु का नाश, अर्थनाश, तो ये करुण के 3 प्रकार हैं। कैसे करुणा आती है कि जैसे कोई पाप हो गया कहते हैं, तो ये करुणा हो जाती है उसी समय। फिर बंधुनाश, कोई अपना मित्रगण, कोई अपना जानकार चला जाए दुनिया छोड़ करके या बीमार हो जाए। अर्थनाश, धन का जो विनाश होना सबसे बड़ा जो है वो ये करुण का कारण हो जाता है कि आज था कल चला गया, आज था कल प्रलय आ गई, आज था कल चोर ले गए, लुट गया। किसी भी तरह से धन का नाश जो है, अर्थनाश जो है, ये भी करुणा का कारण होता है। तो ये इसका स्थायी भाव तो शोक ही होता है। फिर चौथा है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और इसके भी अंग, वेश, ये रचना प्रकार अलग हैं। क्रोध हम किस किस चीज़ से दिखाते हैं? स्वेद से भी दिखाते हैं, तेज कदमों से चलना, स्टेज पर पटक पटक के पैर मारना, ये सब क्रोध को दिखाते हैं। और ऊंचा ऊंचा उच्चारण करना, क्रोध भाव में आदमी आम बोलचाल नहीं करता। क्रोध भाव में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, लय बढ़ जाती है, तेज तेज बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना, ये सब क्रोध भाव के लक्षण होते हैं। तो ये रौद्र रस को दिखाता है। अब वीर रस और क्रोध में थोड़ा सा फर्क है। क्रोध में विजुगुप्सा हो सकती है, लेकिन वीर में उत्साह होता है। उत्साह काहे का? जीतने का। उत्साह काहे का? दूसरे को पराजित करने का। तो ये सात्विक भाव है वीर रस। इसमें उत्साह होता है। इसमें दान, धर्म, युद्ध, वीर, इस तरह के जो हमारे भाव हैं वो रहते हैं। तो दान भी वीर रस का ही प्रतीक है। और क्योंकि राजा दान कर्म भी करता है और राजा वीर कर्म, शत्रु से अपने राज्य की रक्षा भी करता है। तो वीरता और दान, 2 कर्म ये वीर रस में आते हैं। ये राजा के कर्म है। और इनके लिए जो गान होता था वो गाथाएं अलग से गाई जाती हैं, वीर गाथाएं कहलाती हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं
तो ये गाथाएं भी ना दो अलग तरह के गायक करते थे। जैसे कोई ब्राह्मण गायक है तो वो राजा के दान की स्तुति गाएगा, और अगर कोई क्षत्रिय गायक है तो वो राजा की वीरता की स्तुति गाएगा। तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये गाथा कौन सी गाथा है। ये दोनों वीर रस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इसका स्थायी भाव उत्साह रहता है। इसी तरह से भयानक, भयानक का मतलब ही है भय, तो इसका स्थायी भाव भय है। भय का मतलब डरना। इसका व्यभिचारी क्या बनेगा? स्वेद, पसीना, डर के मारे पसीना आ गया, डर के मारे और भी कई बातें हो जाती। किसी का डर के मारे मूत्र स्खलन हो जाता है, पेशाब आ जाता है। कोई डर के मारे पेट में गुड़गुड़, जैसे कहते हैं कि हॉल पड़, पंजाबी में कहते हैं हॉल पैंदे, इस तरह का भी स्थिति हो जाती है। और पसीना तो खैर बहुत ही उसका जो लक्षण है ही है। तो ये भय जो है ये भी स्वाभाविक रूप से होता है। और ये कैरेक्टर भी, भय भी जो है वो नायक में नहीं होता, ये खलनायक में होता है। और नाटक में दोनों चीज़ें हैं, वो मैंने चर्चा नहीं की कि जहाँ सुर थे वहाँ असुर भी थे। तो जब असुरों को नहीं जोड़ा तो असुर जो थे वो नाटक को क्या करने लगे? नाटक को नष्ट करने लगे, इंद्रध्वज नाटक को और दूसरे नाटक को। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये क्या तरीका है? तो असुरों ने कहा हम लोग इकट्ठे पैदा हुए, सागर मंथन भी हुआ, इकट्ठे किया, लेकिन अब नाट्य से हमें क्यों दूर किया जा रहा है? तब उस समय असुरों का समावेश भी नाट्य प्रदर्शन में हुआ। आप देखिए कि जहां नायक होता है वहां खलनायक होता है। क्यों? क्योंकि अनाचार पर, अत्याचार पर विजय कैसे दिखाओगे जब तक अनाचार अत्याचार दिखाया ही नहीं जा रहा। इसलिए असुरों का जहाँ समावेश हुआ या उनका बीच में पदार्पण हुआ असुरों का नाट्य में, तो वहाँ वो खलनायक। तो ये भयानक जो रस है वो आमतौर पे खलनायक के उससे ही, नीच नाटकों के द्वारा ही, नीच के द्वारा दिखाया जाता है। ये रस आमतौर पे, ये भयानक और रौद्र, ये आमतौर पे संगीत के रस नहीं है। संगीत जो है आनंद में चलता है, उसका मुख्य रस श्रृंगार है, करुणा है, और संयोग वियोग दोनों पक्ष हैं, या वीर रस कभी कभी है। लेकिन रौद्र, भयानक, ये संगीत के रस नहीं है। इसके साथ जब काव्य जुड़ता है तो नाट्य में जरूर ये जो बाजे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे वीरता की, रौद्र की भी वो कल्पना की जाती। लेकिन भयानक रस संगीत का वो बैकग्राउंड में ही दिखाने के लिए ही होता है। इसी तरह विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा मतलब निराशा सा। तो जब वो कोई डरता है तो उसके उद्वेग में आना, आवेश में आना, तो उसके बाद फिर पश्चाताप भी होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? उसको जुगुप्सा कहते हैं, वो जुगुप्सा होता है। ये भी शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का है कि एक तो प्रायश्चित, वो कहते हैं ना कि जब सारी उम्र कुछ कर लिया तो बाद में सोचता है कि महम पापम कुर्वम, क्या मैंने सारी उम्र पाप ही किया है? क्या हम साधुम ना कुर्वम, क्या मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं? तो ये जो ऊहापोह है, ये ऐसी स्थिति जो है ये भी जुगुप्सा को पैदा करती है कि इसकी जगह मैं ये कर सकता था, इसकी जगह मैं वो हो सकता। तो ये नाट्य में जब ये स्थिति दिखाते हैं, ये विजुगुप्सा कहलाती है। संगीत में इस रस की भी कोई विशेष मुझे समझ में तो नहीं आता। जितना मैंने सितार बजाती हूँ, गाती हूँ, जितना मैंने देखा, वेद में कहीं विजुगुप्सा और भय इसका तो कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि वेद है जो सामवेद से जहाँ से गीत लिया है, तो गीत में कहीं निरुत्साह वाली बात तो कहीं है ही नहीं। सामवेद पूरा का पूरा उत्साही गीत हैं, उसमें धार्मिक गीत हैं, स्तुतियां हैं और सब तरह का है। लेकिन उसमें निराशा कहीं भी गीत में, अगर सामवेद से गीत लिया गया तो सामवेद में कहीं निराशा नहीं दिखाई देती ऐसा। फिर अंतिम जो 8वां है वो है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब सरप्राइजिंग, जो पहले नहीं था अब हो गया। तो अद्भुत कैसे दिखाई देता है? जैसे सूर्य का प्रातः आना।
तो वैदिक ऋषि कहता है चित्रम देवानाम उदगात अनीकम, देखो ये कैसा सूर्य जो है गोला जलता हुआ सा ये ऊपर की ओर आ गया, विस्मय नहीं तो क्या है, ये अद्भुत है। तो किसी चीज का आकस्मिक सामने आना, लेकिन उसका सबको लाभ होना, ये अद्भुत है। अद्भुत ऐसा नहीं कि कोई भयंकर तूफान आ गया तो ये अद्भुत नहीं है, ये भयानक होगा, ये रौद्र रूप होगा प्रकृति के, उसका प्रकृति के रूप का, ये उसका रौद्र रूप है वायु का प्रभंजन आना। तो अद्भुत जो है वो विस्मयात्मक है, लेकिन वो अच्छा है। जब हम कोई कम्बिनेशन लेते हैं जिस चीज की कम्बिनेशन की फ्रेज की उम्मीद भी नहीं की जाती, या विवादी के नाते कोई स्वर लग गया तो वो उसमें अच्छा लग गया, तो वो आनंद हो गया राग में उसका। तो ये अद्भुत जो है ये विस्मय है, ये आनंद देता है। तो इसमें इसका संचारी भाव जो है, कभी देख करके कई बार तो मंदिर में जाते हैं कुछ लोग रोने लगते हैं, तो वो क्या है, ये अद्भुत है। ये आश्चर्य हो जाता है देख करके, भगवान की प्रतिमा के सामने इतना उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं कि अपने मन के अच्छे बुरे सब भाव का प्रकटीकरण सिर्फ अश्रुधारा से ही होता है। दो मित्र बहुत देर बाद मिलते हैं, अब विस्मय क्या होता है, अद्भुत क्या होता है, रोने लगते हैं। अभी हमने देखा राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कितने साधु, सब अश्रुधारा प्रवाहित हो रही, ये अद्भुत है, ये आश्चर्य, ये विस्मय है, ये रोजमर्रा में घटित नहीं होता। ऐसी कोई आनंद अतिरेक की स्थिति आ जाती है तो वो अद्भुत की सृष्टि आती है। संगीत में ये अवश्य होता है, क्यों, ऐसे स्वर लग जाते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, ऐसी ताल, ऐसा मुखड़ा, ऐसी चाल, निश्चय ही बिल्कुल विस्मयकारी होते हैं, जो नहीं भी सोचा होता। आर्टिस्ट अपनी साधना से उसको ऐसे प्रस्तुत करता है कि निश्चय से कहते हैं वाह, कि क्या ये तो कभी सुना नहीं था, ये तो कभी सोचा नहीं था। तो ये जो अद्भुत रस है, ये इसका विस्मय, इसका स्थायी भाव है, लेकिन ये आनंद देने वाला होता है। तो इस तरह से 8 रसों का जो वर्णन भरत ने किया है, उनमें मैं दोबारा से उसको दोहराती हूँ। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो ये 8 रसों की कल्पना हुई है। ये इनमें सभी रस जो है वो सभी तरह के रस है। इसमें भी इन्होंने 4 रस प्रधान और 4 रस गौण माने हैं। तो जैसे श्रृंगार है, इसको मुख्य माना है, और अद्भुत है मुख्य माना है, करुण है मुख्य माना है, और रौद्र में भयानक आ जाता है, विभत्स जो है वो अद्भुत में आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 4 रस मुख्य माने हैं, 4 गौण माने, लेकिन पूर्ण रूप से 8 रसों की कल्पना जो है वो भरत ने की है। मेरा ख्याल है कि मैंने इतना समय आज के लिए इतना पर्याप्त है।